ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते थे। वो अपने खेतों में दिन भर काम किया करते और काम खत्म हो जाने के बाद गांव के सारे किसान रामू के पास मटन चावल खाने जाया करते, क्योंकि रामू मटन चावल बहुत अच्छा बनाता और उसे बहुत सस्ते में भी बेचता था। तो रामू के ठेले पर हर वक्त कस्टमरों की भीड़ लगी रहती थी। चलो, अगर मेरा ढाबा में इतना ही ज्यादा भीड़ लगा रहा तो मेरा धंधा बहुत अच्छा चलेगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा, जिससे मैं अपना एक घर खरीद पाऊंगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि गांव के लोगों को मेरा मटन चावल इतना पसंद आएगा कि वो लोग 2-3 प्लेट आराम से खा लेंगे। अरे रामू भैया, कहाँ खो गए? दिन में भी सपने देखते हो क्या तुम? अरे नहीं नहीं भैया, क्या बताऊं, ऐसे ही सपने देख रहा था। बताओ, तुम्हें कितने प्लेट मटन चावल दूं? लगता है तुम सच में ही सपने देख रहे थे। मैंने तो मटन चावल कब से खा लिए। मैं तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पैसे देने आया था। वैसे भी मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाला था। मैं तो कल शहर गया था, वहाँ तो ये मटन चावल 100 रुपए प्लेट बिक रहे थे और यहाँ तुम 50 रुपए प्लेट दे रहे हो। ये मटन चावल बेचकर तुम कितना मुनाफा कमा लेते होंगे? अब बताओ साहब, मुनाफा तो बहुत कम बचता है, लेकिन मैं पैसे कमाने के लिए यहाँ ये नहीं बेच रहा हूँ। मैं तो इन गांव वालों का प्यार कमाने के लिए सिर्फ मटन चावल सस्ते में दे रहा हूँ, बस, और कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं तो मैं कहता हूँ, अगर मुनाफा कमाना है तो अपने मटन चावल का दाम थोड़ा बढ़ा दो, ज्यादा नहीं, क्योंकि पूरे गांव में तुम्हारा सिर्फ एक ही ढाबा है और पूरे गांव में एक भी ढाबा नहीं है। तो लोग मजबूरी में तुम्हारे पास ही दाल मटन चावल खाने आएंगे, जिससे तुम्हारा मुनाफा भी ज्यादा होगा और गांव वालों का पेट भी भर जाएगा। ये कहकर वो आदमी पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। बात तो वो सही कह रहा था। अगर पूरी जगह मटन चावल बहुत महंगे बिकते हैं तो मैं यहाँ सस्ते में क्यों देता हूँ? अगर मुझे मुनाफा कमाना है तो मुझे भी अपने मटन चावल का दाम बढ़ा देने चाहिए। शाम तक सारा मटन चावल बेचकर रामू पैसे लेकर घर आ जाता है। क्या करूं, मटन चावल का दाम बढ़ा दूं या नहीं? अगर मुनाफा करना है तो दाम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुनाफा कैसे होगा? क्या हुआ? बैठकर क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि मटन चावल का दाम बढ़ा दूं, क्योंकि अगर मटन चावल 50 में ही बेचता रहा तो हमारा मुनाफा कैसे होगा? अभी तक तो तुम 50 में ही बेच रहे थे, तो अचानक से तुमको क्या हो गया? रहने दो ना 50 ही में, हमारे किसान भाई पेट भर कर तो खा लेते हैं। तुम नहीं समझोगी। 50 में बेचता हूँ तो लोग पेट भर कर खाते हैं, और अगर 100 में बेचूंगा तब भी लोग पेट भर कर ही खाएंगे, जिससे मेरा मुनाफा भी ज्यादा हो जाएगा और प्लेटें भी कम बिकेगी। ऊपर से हमारे गांव में कहीं और ढाबा ही नहीं है, सिर्फ हमारा ही एक ढाबा है, तो लोगों को मजबूरी में हमारे पास आकर खाना पड़ेगा। देखो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? तुम शांत रहो, तुम कुछ नहीं जानती। मुझे सब अपने हिसाब से करने दो। अरे ये क्या रामू भैया, कल तक तो तुम्हारा मटन चावल 50 रुपए प्लेट था और आज तुमने 100 रुपए कर दिया, सीधा उसका डबल। क्या करूं भाइयों, मैं आज मटन लेने गया था और मटन का चावल आसमान छू रहा था, तो अभी भी मैं अगर 50 रुपए प्लेट ही बेचता तो मेरा मुनाफे की जगह घाटा हो जाता। इस वजह से मैंने 50 रुपए से 100 रुपए प्लेट कर दिया। मेरी भी मजबूरी समझो। अरे हाँ रामू भैया, बात तो तुम सही कह रहे हो। अगर तुम्हारा मुनाफा नहीं होगा तो तुम्हें इस चावल को बेच के क्या फायदा। चलो कोई बात नहीं, जहाँ हम 1-2 प्लेट खाते थे वहाँ सिर्फ हम अब एक ही प्लेट खाएंगे। चलो लगा दो 1-1 प्लेट हम दोनों के लिए। वो दोनों 1-1 प्लेट मटन चावल लेकर खाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, आज इतना सारा मटन चावल बच गया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इतना मटन चावल तो मेरा कभी भी नहीं बचा। इतना मटन चावल मैं क्या करूँगा? इतने सारे मटन चावल को तो मैं फेंक भी नहीं सकता।
एक काम करता हूँ, इन सारे मटन चावल को लेकर अपने घर चले जाता हूँ। रामू दुखी मन से सारे मटन को लेकर अपने घर की तरफ आ जाता है। अरे ये क्या, आज इतनी जल्दी घर आ गए और इतने सारा मटन भी लेकर आए हो। आज धंधा अच्छा नहीं हुआ क्या? नहीं, धंधा तो हुआ है, लेकिन जहाँ लोग 2-3 प्लेट खा रहे थे वहाँ अब वो लोग 1-1 प्लेट ही खा रहे हैं, इसलिए इतना सारा मटन चावल बच गया। भला और ज्यादा कस्टमर मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? वही लोग तो दिन भर मेरे मटन चावल को खाते थे। हाँ, तो तुम्हें वो लोग राजा महाराजा के बेटे लगते हैं क्या कि 100 रुपए प्लेट होने के बाद भी वो लोग 2-3 प्लेट खा लेंगे? आखिर वो लोग है तो एक किसान ही, उनको भी पैसे बचाने पड़ेंगे। नहीं तो अगर वो लोग 100 रुपए की प्लेट ही खाने लगे तो उनके पास कितने पैसे बच जाएंगे? बात तो तुम सही कह रही हो। एक काम करो, इतना सारा जो मटन बचा है इनको फ्रिज में रख दो। कल मैं ताज़ा ताज़ा मटन बनाऊंगा और उनमें ही इनको डालकर बना दूंगा, जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये कल का बासी मटन है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो मत करिए जिससे लोगों की तबीयत खराब हो जाए। हमें उतना मुनाफा नहीं कमाना है, लोगों की तबीयत पहले है। देखो गंगा, तुम नहीं समझोगी। जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही करो। अगर मुझे मुनाफा कमाना है तो ऐसा धंधा तो करना होगा। अगले दिन रामू अपने ढाबे पर था। 2 कस्टमर उससे मटन चावल लेकर खा रहे थे। जैसे ही वो लोग मटन चावल पूरा खा लेते हैं, उन लोगों के पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगता है। वो लोग गुस्से में रामू से कहते हैं, अरे रामू, ये क्या खिला दिया तूने हम लोगों को? हमारे पेट में इतने जोरों के दर्द क्यों स्टार्ट हो गए हैं? एक तो तूने अपने मटन चावल का दाम दुगना कर दिया है और ऊपर से अपने मटन को कैसे बना रहा है? इतनी घटिया तरीके से अपने मटन को तू बनाएगा तो हम लोग आज से तेरे पास से कभी भी कुछ भी नहीं खाएंगे। इससे अच्छा तो हम लोग समोसे और वड़ा पाव ही खा लेते। तो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। अब से मैं ऐसा कभी भी लालच नहीं करूँगा। तुम लोग मुझे माफ कर दो।